Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Mohammad Talha Hashmi and you are watching Passion Chemistry series. Dear students, आज के हम अपने लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 का एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं. स्टूडेंट, इससे पहले हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया ऑन इंडस्ट्रियल स्केल हमारा टॉपिक जो हमने डिस्कस किया. अब उसकी ही कंटिन्यूशन में एक और इंडस्ट्रियल प्रोसेस जिसमें हम एक और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट सिंथेसाइज करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे लार्ज स्केल पर, वो हम पढ़ने जा रहे हैं. स्टूडेंट, इससे पहले वाला लेक्चर जिसमें हमने अमोनिया को सिंथेसाइज किया, अगर वो आपने नहीं देखा तो पहले यकीनन वो देखिए, क्योंकि ये उसकी कंटिन्यूशन है और इसके अंदर काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं जो पहले हमने टॉपिक को डिस्कस किया है. इसलिए जितनी भी सिमिलर चीजें हैं मैंने उनको पहले नोट डाउन कर लिया है ताकि आपको इनको समझने में, लर्न करने में आसानी हो. और ये क्विकली समझ लीजिए कि ये रिवीजन है जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है, तो इसलिए हमने इनको ऑलरेडी आपके सामने लिख लिया है. स्टूडेंट, टॉपिक आपके सामने मौजूद है. बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस. यानी कि स्टूडेंट, हमारे पास बेसिकली हम मैन्युफैक्चर करते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड को, और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बेसिकली स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड को स्टूडेंट किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं, यानी किंग ऑफ केमिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, या बैरोमीटर ऑफ इंडस्ट्री भी कहते हैं. यानी कि ये एक बैरोमीटर है जो इंडस्ट्री में जितना ज्यादा एनुअल प्रोडक्शन होती है किसी कंट्री की सल्फ्यूरिक एसिड की, आप कह सकते हैं कि वो उतना ही डेवलप्ड है. तो स्टूडेंट, इसको प्रिपेयर करने के लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं. यानी कि हमारे पास स्टूडेंट होता है सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट गिव्स सल्फर ट्राइऑक्साइड. इट मीन दैट सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. और स्टूडेंट, ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. इस रिएक्शन में भी हीट इवॉल्व होती है, और कितनी हीट इवॉल्व होती है? -194 किलोजूल पर मोल. और स्टूडेंट, हीट को मैंने प्रोडक्ट में क्यों ऐड किया? क्योंकि जब भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा हम हीट को प्रोडक्ट साइड पर ऐड करेंगे, तो ये आपको बताने के लिए कि कितनी हीट इवॉल्व होती है. तो पहला हमारा पॉइंट हमारे पास रिएक्शन है जो आपने माइंड में रखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट्स इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड. और फिर अब हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशंस जो हमारे पास मौजूद होती हैं स्टूडेंट्स, उनकी मदद से हम ये बात प्रेडिक्ट करते हैं कि हम किस तरह से सल्फर ट्राइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं. जी स्टूडेंट्स, हम किस तरह से सल्फर ट्राइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, ये बात हम सीखेंगे. स्टूडेंट, जैसा कि आपके सामने ये रिएक्शन कौन सा है? एक्सोथर्मिक. और हम पहले बड़ी दफा ये बात कर चुके हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है. इसका मतलब है जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड की ज्यादा कंसंट्रेशन बनेगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रोडक्ट हमें ज्यादा हासिल होगी, लेकिन आप जानते हैं यील्ड ज्यादा होगी, रेट स्लो ही होगा. इसी तरह से इंक्रीज इन प्रेशर कर दें. क्यों स्टूडेंट? आपको याद होगा ये गैसियस फेज रिएक्शन है. इसके अंदर 3 मोल रिएक्टेंट्स के हैं और प्रोडक्ट्स के मोल हैं 2. इसका मतलब ये हुआ कि इस केमिकल रिएक्शन में स्टूडेंट्स हम जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे then the equilibrium will shift towards less number of moles, क्योंकि यहां रिएक्टेंट के 3 मोल, प्रोडक्ट के 2 मोल. इसका मतलब है रिएक्शन और इक्विलिब्रियम will shift towards right side and more sulfur trioxide is going to be formed. इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आप एक और हमारे पास पॉसिबिलिटी है, और वो क्या है कि आप क्या करें? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें, ऑक्सीजन ऐड कर दें. अगर आप ऑक्सीजन ऐड करते हैं तब क्या होगा? तब भी ये रिएक्शन यकीनन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और ज्यादा मिकदार में सल्फर ट्राइऑक्साइड हमें हासिल होगा. तो ये तो स्टूडेंट वो कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस की मदद से हम क्या फाइंड करते हैं? वी फाइंड आउट maximum yield, how we can obtain maximum yield of sulfur dioxide in this reaction. But the thing is this, that we doesn't only deal with the yield in industry.
we also deal with the rate, and we need to optimize, we need to equalize, not equalize, but it should be economical process. The rate should not be very slow, because if we depend only yield, the process becomes uneconomical. So to optimize both yield and rate, as we have discussed in the previous lecture, we find out the Kc expression for this reaction, and Kc value is given as, we have the concentration of product raised to power the number of moles, and similarly in denominator there are reactants raised to power the number of moles. And we know very well that the Kc is temperature dependent quantity. टेम्परेचर पर ये डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज होने से यकीनन चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब है, अब हम ये देखते हैं कि Kc की वैल्यू को टेम्परेचर के साथ, या Kc कितना टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, Kc की वैल्यू कब ज्यादा हो रही है, कब कम हो रही है, और कितने टेम्परेचर पर ये वेरिएशंस आ रही हैं। इसको देखने के लिए स्टूडेंट्स हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम Kc और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे। जी चलिए, तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। स्टूडेंट आपके सामने एक टेबल मौजूद है। इस टेबल में आप देख रहे हैं कि हमारे पास टेम्परेचर है, फिर Kc की वैल्यू है, और साथ में हमें यील्ड बताई गई है कि कितनी अमाउंट में, कितने परसेंट हमें यील्ड मिल रही है SO3 की। तो स्टूडेंट देखिए, यहां पर टेम्परेचर हमारे पास 200 डिग्री सेल्सियस है, और हमारे पास Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, 5500, और 98% ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो फॉर्म हुआ। लेकिन स्टूडेंट यहां पर एक प्रॉब्लम है, क्या? दैट रेट इज वेरी स्लो, नॉट ओनली स्लो बट द रेट ऑफ द रिएक्शन इज वेरी स्लो। इट इज सो मच स्लो दैट इट्स मेड आवर प्रोसेस अनइकोनॉमिकल। इसी तरह से स्टूडेंट आप देखिए, फिर हमारे पास हमने टेम्परेचर को मजीद बढ़ाया। जब टेम्परेचर हमारा 300 पे पहुंचा तो Kc की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास कितनी आ गई? 690। यानी कि क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ाने से Kc कम हुआ, और क्या हुआ कि हमारे पास यील्ड भी कम हुई, लेकिन रेट थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि रेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टूडेंट्स इंक्रीज करता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इसी तरह से हमारे पास आपके सामने टेम्परेचर 400 किया, Kc की वैल्यू 160 और मोल्स ऑफ SO3 75। इसी तरह स्टूडेंट हम टेम्परेचर को मजीद बढ़ाते गए, आप देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और हमारे पास जो Kc की वैल्यू है वो स्टूडेंट्स डिक्रीज होती जा रही है। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर जरा तवज्जो से बात को सुनिएगा, हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज आ रही हैं, इन पर यहाँ तक आप कह लेंगे 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारे पास जो रेट है वो कंसिडरेबल नहीं है। रेट जो है वो इतना फास्ट नहीं है कि प्रोसेस इकोनॉमिकल हो सके। और यहां पर भी एक दो बाउंड्री लाइन आप ये माइंड में रख लीजिए, 700 पर भी हमारे पास जो है वो रेट तो फास्ट ज्यादा है, लेकिन आप देखिए यील्ड बहुत कम हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो हमारे पास बाउंड्री लाइंस आ गई, और वो बाउंड्री लाइन कौन कौन सी हैं? एक 400 से अबव और एक 700 से ऑनवर्ड आगे अबव। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास स्टूडेंट्स फिर ये दो टेम्परेचर बचते हैं, और ये दो यील्ड्स बचती हैं, 61 और 46। यहां पर हमारे पास जो है वो परसेंटेज है, और स्टूडेंट हमारे पास जो है यहां पर आप देख रहे हैं कि रेट जो है वो भी यकीनन काफी ज्यादा फास्ट है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, अब हम जब इसके लिए ऑप्टिमम कंडीशन देखेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास हम कौन सा टेम्परेचर इसके लिए सेलेक्ट करते हैं। लेकिन ये टेबल हमें ये बता रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से Kc की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और परसेंटेज ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड भी डिक्रीज हो रही है। लेकिन हमने देखना है रेट को भी और परसेंटेज यील्ड को भी। तो हमारे पास जब दोनों ऑप्टिमाइज हो जाएंगे कहीं जाकर, तो हम वो टेम्परेचर जो है इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर रख लेंगे, हम उन कंडीशंस को इसकी ऑप्टिमम कंडीशंस रख लेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए हम इसकी ऑप्टिमम कंडीशन को देखते हैं। कंडीशन जब हम स्टडी करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास हमें पता चलता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से माइंड में रखना है, दैट व्हाट आर द बेसिकली ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द इंडस्ट्री। तो स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहले यकीनन हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो हमारे पास मौजूद होने चाहिए, मिक्सचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। फिर स्टूडेंट हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौजूद होना चाहिए,
और फिर स्टूडेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है दैट वेनेडियम पेंटॉक्साइड एक्ट एज अ कैटलिस्ट एंड दैट इज स्पोर्टेड ऑन द सॉलिड प्लैटिनम। तो ये स्टूडेंट हमारे पास वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो है वो इसमें कैटलिस्ट के तौर पर हम यूज करेंगे। और फिर स्टूडेंट लास्ट जो ऑप्टिमम कंडीशन हमारे पास है स्टूडेंट, स्टार्ट में जब रिएक्शन शुरू होता है तो हम इसको 6 to 700 यानी कि 650 तक टेम्परेचर देते हैं ताकि इसका रेट कंसिडरेबली इंक्रीज करे, इसका रेट जो है वो मैक्सिमाइज हो। और फिर जो है जब हम इसे रिसाइकल करते हैं या आप कह लें कि जब हम मिक्सचर को एक्सट्रैक्ट करते हैं या सल्फर ट्राइऑक्साइड को सेपरेट करते हैं तो फिर हमारे पास स्टूडेंट क्या होता है, हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं 4 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर एट द स्टार्ट, ये लफ्ज बड़े इंपॉर्टेंट है, एंट्री टेस्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर एट द स्टार्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इज 650 डिग्री सेल्सियस एंड देन at the time of the recycling of the mixture that temperature is maintained at 400 to 500 degree centigrade। तो ये स्टूडेंट हमारे पास बेसिकली क्या है, these are the optimum conditions for the formation of sulfur trioxide। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।